हे माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो और बताइए आप लोग की नवरात्रि कैसी चल रही है? तो आज की मेरी मॉर्निंग की सुबह हुई थी 4 बजे। 4 बजे मैं उठी, अपना यूपी टेट का 2021 का संस्कृत का आज मैं सेट सॉल्व की हूँ। उसके बाद से फिर वही 5 बजे मैं मतलब अपने बिस्तर से उठी। उसके बाद से फिर डेली का जो रूटीन है अपना चाय नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, पूरी फैमिली को देखना, सारे काम करने के बाद किचन को समेटने के बाद 10:30 बजे मैं मतलब फुर्सत पाई हूँ। तो अभी मेरी दोनों बेटियाँ नहीं हैं, अभी वो गई हैं अपने दादी के साथ चौराहे पे, क्योंकि वहाँ भी एक मेरा मकान है। तो अभी मैं फ्री हूँ। सोचा चलो आप लोग से कुछ बातें कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर मैं अपने पढ़ने बैठूँगी। तो देखिए मतलब जैसे बहुत लोग का ये कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे मतलब मेरा खुद का कन्फ्यूज़न था अभी 2-3 दिन पहले कि जो मैं 2 चैनल से पढ़ रही हूँ तो किस पे कब ध्यान दूँ और कैसे मतलब अपनी पांचों सब्जेक्ट को लिखूँ भी और साथ साथ में याद भी करूँ और चैनल को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करूँ। जब लाइव आ रहा है तो लाइव को मैं ज्वाइन करूँ। इतनी सारी चीज़ें को एक हाउसवाइफ कैसे मेंटेन करेगी, उस पर आज मैं डिस्कस करूँगी। तो देखिए जैसे मैं मान लीजिए आज की मैं बात बता रही हूँ। आज की मेरी सुबह मान लीजिए 11 बज चुके हैं, तो आप इस टाइम से शाम तक का मैं अपना रूटीन बता रही हूँ। तो देखिए 5 बजे के बाद स्टडी पाठशाला 2.0 पे हिंदी की लाइव क्लास चलती है, तो मैं उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो अगर कोई काम अगर मैं करती रहती हूँ तो अपना ब्लूटूथ लगा लिया और अपना फ़ोन मतलब फ़ोन साइड में है, अपना मैं सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, कुछ तो माइंड में सेट होगा। उसके बाद से उसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड कर लिया, फिर प्लेलिस्ट में रहता है, वहाँ चले जाओ। फिर 6 बजे के आसपास से सीडीपी की लाइव क्लास आती है, स्टडी पाठशाला 2.0 की ही, तो उसको भी मैं अटेंड कर लेती हूँ। और फिर 7 बजे का क्लास आता है चंद्रा का, जो मैंने चंद्रा पे बैच ले रखा है ऑलरेडी। तो वहाँ पे 7 सवा 7 बजे ईवीएस की क्लास चलती है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ईवीएस के लिए उससे अच्छा चैनल कोई हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सब। तो वहाँ मैं देख लेती हूँ। तो 7 बजे तक तो हमको लगता है मैं कभी कभी फ्री हो जाती हूँ, मतलब किचन में सब्जी वगैरह बनता रहता है या फिर चावल वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैं कॉपी लेके अपना जो जो क्वेश्चन लगता है हाँ बहुत अच्छा है तो उसको मैं नोट भी कर लेती हूँ। बाई द वे अगर नहीं कर पाती हूँ तो उसको भी मैं प्लेलिस्ट से या फिर वहीं डाउनलोड कर लेती हूँ तुरंत। और कितनी हो गई, सीडीपी हो गया और हिंदी हो गया और ईवीएस हो गया। और संस्कृत का क्लास चलता है दोपहर को 12 बजे, स्टडी पाठशाला 2 पे। वो 12 बजे लाइव आते हैं सर, तो एक दिन आते हैं, फिर एक दिन नहीं आते, ऐसे करके एक दिन संस्कृत चलता है, एक दिन विज्ञान चलता है। तो विज्ञान तो मतलब मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि ईवीएस में सारा कवर हो जाएगा वो आगे चल के। तो संस्कृत में ली हूँ तो लैंग्वेज में, तो मैं संस्कृत को पढ़ती हूँ। तो मैं संस्कृत को 12 बजे लाइव आते हैं सर, तो उस टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ। तो उसको तो वो क्लास में अच्छे से अपना लिख के लाइव पूरा ज्वाइन करती हूँ, पूरे अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के फिर अच्छे से पढ़ती हूँ। तो मान लीजिए ये तो कितना हो गया, संस्कृत हो गया, सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, और बच गया मैथ। तो मैथ भी मेरा लग रहा है कि 5 बजे और 7 बजे के बीच में मैथ भी शायद लाइव आता है, हाँ शायद। हिंदी, मैथ, सीडीपी तीनों क्लासें लगातार लाइव में चलती हैं, जिसको तीनों मैं ज्वाइन करती हूँ। और 7 बजे ईवीएस करती हूँ, 4 हो गया, और दोपहर के समय संस्कृत चलता है, 5 हो गया। तो इन पाँचों को मतलब मैं 7 बजे तक पाँचों लाइव देख लेती हूँ। और उसके बाद से अगर रात को मैं पढ़ने बैठती हूँ 10 से कभी 11 कभी 12 पढ़ती हूँ, उस समय जो फिर एक बार लाइव को मतलब उस वीडियो को मैं देख लेती हूँ, जो ज़्यादा ज़रूरी रहता है वो सारा मैं नोट्स बना लेती हूँ। अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट है तो उसको मैं अच्छे से नोट्स बना लेती हूँ 2-3 घंटे। और वो सारा जितना मैंने दोपहर से 12 बजे से लेके मतलब 7 बजे तक जितने पांचों सब्जेक्ट के लाइव देखे थे, उसको मैं रात तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ लिख के। और अगले दिन 12 बजे से पहले मतलब सुबह 1 घंटे पढ़ लिया, तो सुबह हिंदी और संस्कृत याद कर लिया जितना लिखा था। मान लीजिए एक दिन में हम 1-2 पेज ही तो लिखेंगे, क्योंकि डेली डेली का पढ़ेंगे तो 2 ही 3 पेज होगा। तो सुबह उसको याद कर लिया। फिर अगर 11 बजे से पढ़ने बैठी 12 बजे तक, तो 2 सब्जेक्ट इधर याद हो गया, मेरा 4 सब्जेक्ट हो गया। और फिर 12 बजे फिर मुझे संस्कृत मिल जाता है, तो उसको देख लिया। तो फिर बीच में दोपहर को जो समय बचता है उसमें मैथ का मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरा डेली का रूटीन चल रहा है। तो ऐसे मतलब दिमाग कंफ्यूज भी नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका थ्योरी भी मतलब नोट्स भी तैयार होगा, आप प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लोगे। और उसके बाद से और देखिए समय तो लगेगा, कम से कम दिन में आपको 5-6 घंटे 7-7 घंटे चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर हम लोग इतने घंटे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग एक हाउस वाइफ है, हम लोग के बच्चे भी हैं, फैमिली भी हैं। तो
जब भी समय मिलता है मैं पढ़ लेती जाती हूँ। मान लीजिए अगर रात का अगर बच जाता है कुछ, तो दिन में जब समय मिला 5 मिनट का, मैं तुरंत उसको, अरे कितना समय लगेगा, मान लीजिए बहुत लगेगा तो 30 से 25 या 30, 25, 35 मिनट लगते हैं एक नोट्स बनाने में, एक सब्जेक्ट का, क्योंकि पर डे बनाना है तो तुरंत बना लेती हूँ। और उसके बाद से जब भी समय मिला उसको रिवीजन कर लिया, जब भी समय मिला उसको रिवीजन कर लिया। तो अगर एक से दो, मतलब दो, एक से दो चैनल पे आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने समय को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। जब भी लाइव क्लासेस आए, घबराए नहीं कि अब मैं क्या करूँ, मैं दो दो चैनल ले लिया है, इसको पढूँ या उसको पढूँ, नहीं। माइंड को अपनी शांत रखिए, माइंड को सेट करिए। जब भी लाइव क्लासेस चलती हैं तुरंत लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और लाइव क्लास ज्वाइन करने के बाद अगर नहीं देख पाती हैं प्रॉपर तरीके से वीडियो, तो केवल मतलब ब्लूटूथ लगा लीजिए, सुनते रहिए, अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए। 2-4 क्वेश्चन जरूर माइंड में सेट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब हमें एग्जाम टाइम में पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने सुना था, इसका यही आंसर होगा, क्योंकि मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो सारे दिन के लाइव मैंने ज्वाइन कर अपना पूरा वो कर लेती हूँ, अटेंड कर लेती हूँ। और शाम को सारा मतलब सारा थ्योरी नोट्स जैसे बनाना रहता है मैं सारा अपना बना लेती हूँ, और दूसरे दिन उसको पूरा याद कर लेती हूँ। मतलब दूसरे दिन का लाइव चालू होने से पहले उसको याद कर लेती हूँ। तो बस यही आप लोग से शेयर करना था कि अगर एक से दो चैनल आप फॉलो करते हैं तो घबराए नहीं कि कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैनेज करें, टाइम टू टाइम मैनेज करें, समय को थोड़ा अपने बढ़ाएं। और बस, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।